हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इफ स्टेटमेंट के कुछ फॉर्म्स देख लिए हैं, जैसे कि सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स या फिर एल्स इफ लेटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इफ नेस्टेड के साथ रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर से इफ कंडीशन का यूज करते हैं तो वह कंसेप्ट कहलाता है नेस्टेड इफ। और दोस्तों, इसकी हमको ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक के बाद एक कंडीशन को चेक करना रहता है, और दूसरी कंडीशन हम तब चेक करते हैं जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है। यदि इसका जनरल फॉर्म थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, और इस कंडीशन के आधार पर यदि कंडीशन ट्रू होती है और इसके अंदर आके हम फिर से कोई इफ कंडीशन चेक करते हैं, मीन्स इफ के अंदर हम फिर से इफ चेक करते हैं, तो ये जो कंसेप्ट होता है ये कहलाता है नेस्टेड इफ, है ना। यहाँ पे इफ कंडीशन है, ये इसकी बॉडी है। यदि कंडीशन ट्रू होते हैं तो हम कहाँ आते हैं, इसके अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद हम फिर से क्या चेक कर रहे हैं, एक और बार इफ कंडीशन मीन्स इफ कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सिंटैक्स। सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पहली कंडीशन आएगी हमारी इफ कंडीशन। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंडीशन 1। ओके, अब यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का जो है ब्लॉक स्टार्ट होगा, इफ की बॉडी स्टार्ट होगी, और इसके अंदर फिर से क्या होगी, इफ कंडीशन होगी। तो इसको बोल देते हैं हम कंडीशन 2। अब यदि ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट 1 पर आएंगे, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम स्टेटमेंट 2 पर आ जाएंगे। और यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्लोज, और ये हमारा इफ कंडीशन का ब्लॉक क्लोज होता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट, ये जरूरी नहीं कि आप इस तरह का फॉर्मेट यूज करो। यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये रहता है कि यदि आप इफ की बॉडी में फिर से इफ यूज करते हैं तो वह नेस्टेड इफ हो जाता है। अब यहाँ पर इफ के साथ सिंपल इफ भी आप यूज कर सकते हो, इफ के अंदर आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, और जो भी अदर फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेन कंसेप्ट क्या है कि यदि आप इफ के अंदर इफ यूज करते हो तो वह नेस्टेड इफ में आता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इफ आउटर में लगाया है और इसके अंदर इफ एल्स यूज किया है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो पूरे जो अंदर का ब्लॉक इस पे काम होगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हम कहाँ पर आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे। और इसके अंदर भी आप चाहें तो इफ कंडीशन वगैरह यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो भी है स्टेटमेंट 3 मान लेते हैं, इस पे काम होगा, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और बाहर निकल के जो नॉर्मल स्टेटमेंट है आपके, जिनको हम स्टेटमेंट एक्स बोलते हैं, उस पे काम होगा। ठीक, तो जब भी आप इफ के अंदर इफ यूज करते हैं तो ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है नेस्टेड इफ का। इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन, कंडीशन 1। ओके, ये इसका एंट्री पॉइंट हो गया। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब मान लीजिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब हम कहाँ जाएंगे, सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम कहाँ पहुंचेंगे, कंडीशन सेकंड पर। अब या तो ये भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू, फॉल्स। यदि ये ट्रू होता है तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट पे हम पहुंचेंगे, और यदि ये फॉल्स होता है तब हम स्टेटमेंट 2 पर पहुंच जाएंगे। ओके, लेकिन यदि ये कंडीशन पहले ही हमारी अगर फॉल्स हो जाती है तब हम इसके एल्स पार्ट पे जाएंगे, मीन्स हम चले जाएंगे स्टेटमेंट थर्ड पर। और यहां से सब निकल के पहुंचेंगे कहाँ पे, नॉर्मल स्टेटमेंट पे, मीन्स स्टेटमेंट एक्स पर। तो यहां से हम कनेक्टर बना लेते हैं एक, यहां से भी बाहर निकलेंगे, यहां से भी बाहर, और यहाँ से भी बाहर, और यहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे,
स्टेटमेंट एक्स पर, और इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उस पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इसका ये फ्लो चार्ट रहेगा। यदि यहाँ पर हम कंडीशन पहली देते हैं, इसका ट्रू होता है, फिर कंडीशन 2 देते हैं, ये भी ट्रू होता है, तब हम स्टेटमेंट 1 पर पहुंचेंगे। और ये इफ के बाद जो हमने इफ चेक किया है, मीन्स ट्रू होने के बाद कंडीशन को चेक किया है, ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये कहलाता है नेस्टेड इफ का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरह से वर्क किया जाता है। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम ले रहे हैं नेस्टेड इफ को समझने के लिए। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे, एक होगा एज और एक होगा वोटर। ठीक, हम यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करेंगे कि जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं। यदि यहाँ पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि इस बंदे के पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं। यदि वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी है, तभी दोनों कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है, तब हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि हाँ ये बंदा जो भी है ये वोट दे सकता है। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब वो उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो है, मतलब वो वोट तो दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में उसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए हम उसको एक मैसेज देंगे कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा लीजिए। लेकिन यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, तब हम प्रिंट करवाएंगे कि आप वोट देने के एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट होगा ये नेस्टेड इफ का होगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले तो हम दो हेडर फाइल लेते हैं। यदि आपको हेडर फाइल में कोई भी डाउट हो तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उन वीडियोस को आप जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने पहली हेडर फाइल ले ली stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल ले ली हमने conio.h। इसके बाद लेते हैं मेन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे लिया void main करली ब्रैकेट ओपन, और अब हमने यहाँ पे लिए दो वेरिएबल, पहला है इंटीजर एज और दूसरा है वोटर, देन सेमीकोलन। पहला मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर योर एज। इनपुट कराते हैं स्कैनएफ से, एज हमारा इंटीजर इसलिए %d, एड्रेस ऑपरेटर एज। पहली कंडीशन लगाते हैं इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब इसके ब्लॉक में चलते हैं, यहाँ पर हम मैसेज देते हैं, पहला मैसेज है हमारे पास प्रिंट एफ। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड। एंटर 1 फॉर यस। और एक हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप 1 एंटर कर दीजिए फॉर यस, और यदि नहीं है तो आप 1 के अलावा कुछ भी एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। स्कैनएफ करा लेते हैं, %d एड्रेस ऑपरेटर वोटर वेरिएबल में करा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं दूसरी कंडीशन। तो देखिए पहली कंडीशन यहाँ पर हो गई है, और यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कहाँ पहुँचेंगे, दूसरी कंडीशन पे पहुँचेंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे वोटर इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आप 1 एंटर करिए यस के लिए, और यदि ये ऐसा करता है तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं यस यू आर एलिजिबल। ओके, लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, हम कहाँ पर आएंगे, एल्स पर आएंगे, जो कि इफ का पार्ट है। और यहाँ पर हम प्रिंट एफ करेंगे, प्लीज ऐड योर नेम इन वोटर लिस्ट। ओके, लेकिन यदि हमारा फर्स्ट इफ ही फॉल्स हो जाता है, मीन्स यहाँ पे कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है, तब हम कहाँ पर आएंगे, एल्स पार्ट पर आएंगे, और एल्स पार्ट के अंदर हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराते हैं प्रिंट टाइप में
यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, और फिर हमारा ये मेन प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पहली कंडीशन लगाई है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यदि ये ट्रू है तो हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे काम करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये कहलाता है नेस्टेड इफ का। अब इसको देखते हैं हम प्रैक्टिकल। अब कर लेते हैं जल्दी से प्रोग्राम को टाइप। पूरा प्रोग्राम वही है जो अभी हमने समझा है। प्रोग्राम को अच्छे से देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और प्रोग्राम को पूरा अच्छे से लिख सकते हैं आप। प्रोग्राम हमारा टाइप हो गया है, इसको सेव भी कर लेते हैं। और अब इसको करते हैं कंपाइल। देखिए कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। एंटर यूर एज, सबसे पहले एज दी हमने 15। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर से किया हमने कंपाइल। एंटर यूर एज, इस बार 20 देते हैं। अब ये मैसेज पूछ रहा है डू यू हैव वोटर आई डी कार्ड, एंटर 1 फॉर येस। 1 दिया हमने, मैसेज आया येस यू आर एलिजिबल। यदि हम यहाँ पे देते हैं एंटर यूर एज 22, डू यू हैव वोटर आई डी कार्ड, तो यहाँ पे 2 दे दिया हमने। मीन्स 1 के अलावा यदि आप कुछ और देते हैं दैट मीन्स आपके पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है। अब हमको जो मैसेज मिलेगा वो क्या होगा, प्लीज़ ऐड यूर नेम इन वोटर लिस्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक नेस्टेड इफ का कंसेप्ट यूज़ किया है। पहली बार में हमने कंडीशन चेक की है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं, और सेकंड टाइम हमने चेक किया है कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।